दोस्तों 99% लोग एसआईपी करते हैं पर फिर भी अमीर नहीं बन पाते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होती। और तुम एसआईपी स्टार्ट करते हो, हर महीने पैसा भी डालते हो और सोचते हो कि फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, लेकिन 3 से 5 साल बाद जब रिटर्न देखते हो तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना तुमने सोचा था। और फिर डाउट आता है, क्या एसआईपी सच में काम करती भी है या नहीं? सच ये है, एसआईपी फेल नहीं होती, तुम्हारी स्ट्रेटेजी फेल होती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एसआईपी की वो गलतियां जो साइलेंटली तुम्हारा पैसा खा रही है, और वो भी बिना तुम्हें पता चले। और एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी हिडन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे तुम अपनी एसआईपी के रिटर्न्स को डबल तक पुश कर सकते हो, और वो भी बिना रिस्क बढ़ाए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहली गलती बताने से पहले ये सुनो दोस्तों, ध्यान रखना, एक छोटा सा परसेंटेज जिसे तुम इग्नोर करते हो वही तुम्हारा लाखों का लॉस बन सकता है। वो गलती नंबर 1 है हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स चूज करना। अब सोचो, अगर तुम्हारा पैसा ग्रो होने के बजाय हर साल थोड़ा थोड़ा कट हो रहा हो तो फाइनल अमाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सपेंस रेशियो मतलब वो फीस जो फंड हाउस तुमसे चार्ज करता है तुम्हारे पैसे मैनेज करने के लिए। अब सुनने में ये 1% या 2% छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन गेम यही पर डेंजरस हो जाता है। मान लो तुम 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी कर रहे हो 20 साल के लिए। अगर तुम्हारा रिटर्न 12% है तो तुम्हारा फंड अराउंड 50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो 2% है तो तुम्हारा इफेक्टिव रिटर्न हो जाएगा 10%, और अब फाइनल अमाउंट गिर के हो जाएगा लगभग 38 से 40 लाख। मतलब सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज की वजह से तुम 10 से 12 लाख लूज कर रहे हो, और वो भी साइलेंटली। और वर्स्ट पार्ट, तुम्हें पता भी नहीं चलता क्योंकि ये डायरेक्टली कट होता है। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, हमेशा लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स चूज करो, स्पेशली डायरेक्ट प्लान्स। इंडेक्स फंड्स या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, जिससे तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न मैक्सिमाइज होता है। अगर तुम्हें अभी तक ये चीज नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो एसआईपी मास्टर, ताकि मुझे पता चले कि तुम सीरियस हो अपने पैसों को लेके। और अब सेम फंड सेम रिटर्न, फिर भी कुछ लोग ज्यादा पैसा बना लेते हैं और कुछ लोग कम। पता है क्यों? गलती नंबर 2 की वजह से। रेगुलर फंड लेना, डायरेक्ट फंड नहीं लेना। यहाँ गेम स्किल का नहीं, चॉइस का है, और गलत चॉइस तुम्हें सालों तक लॉस दे सकती है। जब तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। रेगुलर फंड में एक मिडलमैन होता है, एजेंट या ब्रोकर, जो तुम्हें फंड सजेस्ट करता है और उसके बदले कमीशन लेता है। और वो कमीशन कहां से आता है? तुम्हारे रिटर्न से। इसी वजह से रेगुलर फंड्स का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है और डायरेक्ट फंड्स का लो। मतलब अगर तुम सेम फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन रेगुलर प्लान चूज कर रहे हो तो तुम अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के। लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स चूज करो। आजकल एप्स जैसे ग्रो, जेरोदा कॉइन, पेटीएम मनी पे आसानी से डायरेक्ट फंड्स मिल जाते हैं बिना किसी एजेंट के। लेकिन हाँ, थोड़ा सा खुद रिसर्च करो, लेकिन अपना पैसा बचाओ। और अगर तुम्हें ऐसी रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल गेम समझाया जाता है। और अब तक तुमने 2 ऐसी गलतियां समझ ली जो तुम्हारा पैसा चुपके से खा रही थी। लेकिन अब तीसरी गलती सबसे कॉमन है और सबसे डेंजरस भी। ज्यादातर लोग इसी गलती की वजह से कभी वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर पाते, और शायद तुम भी ये गलती अनजाने में कर रहे हो। गलती नंबर 3, सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। दोस्तों, एक ही जगह पैसा रखना सेफ लगता है, पर एक्चुअली ये तुम्हें अंदर ही अंदर वीक बना रहा होता है। देखो, म्यूचुअल फंड सेफ लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर तुम सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम इनडायरेक्टली एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही फंड मैनेजर और एक ही कैटेगरी पे डिपेंड हो। अगर वो फंड अंडर परफॉर्म करता है तो तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो स्लो हो जाता है। सोचो, तुमने 5 से 10 साल तक एसआईपी की और लास्ट में पता चला कि तुम्हारा फंड मार्केट से कंसिस्टेंटली पीछे चल रहा था। मतलब टाइम भी गया और अपॉर्चुनिटी भी। यहाँ सबसे बड़ा रिस्क लॉस का नहीं होता, यहाँ रिस्क होता है एवरेज लाइफ जीने का, जबकि तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते थे। तो पता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो अपना पैसा 2 से 4 अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंडेक्स फंड्स। इससे क्या होता है, अगर एक फंड स्लो हो तो दूसरा कंपेंसेट कर देता है। और एक सिंपल रूल याद रखो,
डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट। और अब गलती नंबर 4 है, एग्जिट लॉट इग्नोर करना। ये वो चार्ज है जो तुम्हें तब लगता है जब तुम ऑलरेडी लॉस या इमरजेंसी में होते हो। एग्जिट लॉट एक पेनल्टी होती है जो फंड हाउस तुमसे चार्ज करता है अगर तुम अपना पैसा एक सर्टेन टाइम से पहले निकाल लेते हो तो। जनरली ये 1% के अराउंड होता है। सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। मान लो तुमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और किसी रीजन से तुम्हें पैसे निकालने पड़े विद इन 1 ईयर, तो तुम्हें 2000 रुपए का डायरेक्ट लॉस हो जाएगा सिर्फ एग्जिट लॉट की वजह से। और अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन है तो तुम डबल लॉस फेस कर सकते हो, मार्केट लॉस प्लस एग्जिट लॉट। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा फंड का एग्जिट लॉट चेक करो और एसआईपी स्टार्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड रेडी रखो ताकि तुम्हें बीच में पैसा निकालना ही ना पड़े। और एक रूल याद रखो, जो पैसा एसआईपी में डाला है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। और दोस्तों, लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, लेकिन वही थोड़ा कभी बड़ा नहीं बन पाता। वो गलती नंबर 5 है, स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना। ये गलती डेंजरस इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। दोस्तों, 500 रुपए या 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करना गलत नहीं है। एक्चुअली ये बेस्ट हैबिट है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम वही अमाउंट सालों तक सेम रखते हो। इसलिए हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाओ, चाहे 10% ही क्यों ना हो। इससे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के साथ एक्सेलरेट होता है। इसको बोलते हैं स्टेप अप माइंडसेट, जो आम लोग इग्नोर करते हैं और स्मार्ट लोग यूज करते हैं। अब तुमने 5 सबसे कॉमन गलतियां समझ ली है, लेकिन अभी 2 ऐसी गलतियां बाकी है जो सबसे ज्यादा लोगों को एवरेज से नीचे ही रखती है। और लास्ट वाली गलती वो है जो डिसाइड करती है कि तुम अमीर बनोगे या सिर्फ सरवाइव करोगे। अगली गलती से पहले ये सुनो, ज्यादातर लोग एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन वो एक इनविजिबल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। गलती नंबर 6, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ना रखना। दोस्तों, मार्केट जब गिरता है तब असली गेम स्टार्ट होता है और वही लोग हार जाते हैं। एसआईपी का असली पावर शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? मार्केट थोड़ा सा गिरता है, न्यूज नेगेटिव हो जाती है और लोग डर के एसआईपी बंद कर देते हैं। या फिर कुछ लोग 6 से 12 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं और जब क्विक प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो एग्जिट कर जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि एसआईपी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सोचो, अगर तुमने 10 साल तक कंसिस्टेंटली एसआईपी की होती तो कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए काम करता है। लेकिन तुम 2 से 3 साल में ही रुक गए, तो मतलब तुमने गेम स्टार्ट होने से पहले ही क्विट कर दिया। रूल सिंपल है, मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट में टाइम स्पेंड करो। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, तुम्हारी एसआईपी चलती रहनी चाहिए। और जब मार्केट गिरता है तब तो और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करो ताकि एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, क्योंकि वही टाइम होता है जब यूनिट्स सस्ते मिलते हैं। अब लास्ट गलती नंबर 7 है, स्टेप अप एसआईपी ना करना। ये वो हिडन वेपन है जो तुम्हारी एसआईपी को नॉर्मल से पावरफुल बना देता है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब सिंपल है, हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना। अब तुम सोच रहे होगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो चलो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम 5000 रुपए मंथली एसआईपी करते हो 20 साल के लिए, तो तुम एक डिसेंट कॉर्पस बना लोगे। लेकिन अगर तुम हर साल अपनी एसआईपी 10% से इंक्रीज करते हो तो वही कॉर्पस ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच सकता है। मतलब सेम 12% रिटर्न, सेम फंड और टाइम, बस एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी और रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट। यही डिफरेंस होता है एवरेज और स्मार्ट इन्वेस्टर में। हर साल अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपनी एसआईपी को भी बढ़ाओ, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन इंक्रीज जरूर करो। इससे तुम्हारा कंपाउंडिंग स्पीड बूस्ट हो जाता है और तुम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के क्लोज पहुंचते हो। तो अब तुम समझ चुके हो कि एसआईपी फेल नहीं होती। लोग गलतियां करते हैं और ब्लेम एसआईपी को देते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करते हैं और सालों बाद भी एवरेज लाइफ जीते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करते हैं और साइलेंटली वेल्थ बिल्ड करते हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम कौन सी साइड चूज करोगे। और अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ वीडियोस देखना काफी नहीं है, एक्शन लेना पड़ेगा। आज ही अपनी एसआईपी चेक करो, देखो कहीं तुम भी इन गलतियों में से कोई गलती तो नहीं कर रहे, और अगर हाँ तो आज से ही सुधार करो, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है और जो लोग आज स्टार्ट करते हैं फ्यूचर उन्हीं का होता है। और अगर तुम्हें ऐसी रियल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए
जो तुम्हें एवरेज से उठा के स्मार्ट इन्वेस्टर बना दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो एसआईपी तो करता है लेकिन रिजल्ट नहीं देख पा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।